श्री गणेशाय नमः। श्री उमा महेश्वराय नमः। श्री सीताराम। प्रभु आसनयासीन भरी लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानीय स्तुति करत। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनां स्वधामदं। निकामश्यामसुन्दरं भवाम्भुनाथमन्दरं, प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं। प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभुवप्रेयवैभवं, निसङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं। दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं, मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं। मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं, विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदोषापहं। नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं शताङ्गतिं, भजे सशक्तिसानुजं शचीपतिप्रियानुजम्। त्वदङ्घ्रिमूलये नरः भजन्ति हीनमत्सरः, पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये, मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। त्वमेकमद्भुतं प्रभु निरीहमीश्वरं विभुं, जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं, स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम्। अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं, प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे। पठन्ति ये स्वदमिदं नरादरेण ते पदं, व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुताः, व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुताः, व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुताः। विनती करि मुनिनाय सिरु, कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरुहनाथ जनी, कबहू तजय मति मोरी। यह स्तुति मुनिराज अत्रि के द्वारा भगवान श्री राम जी की गई है। यदि यह स्तुति किसी के द्वारा गाई जाती है या सुनी जाती है तो भगवान श्री रामचंद्र जी उस पर बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन में आने वाले हर संकट को वो हमेशा के लिए काट देते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो, वो आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इसका मैं एक प्रमाण आपको बताता हूँ। जब यह रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे थे तो कलयुग उनको बहुत परेशान कर रहा था। उनको दुसह दुख दिए उसने। वो कह रहा था कि आप इसे मत लिखिए, क्योंकि कलयुग में यही एकमात्र ग्रंथ ऐसा होगा जिससे धर्म का प्रचार होगा। तो इसलिए कलयुग को लग रहा था कि हमारा जो प्रचार होगा पाप का वो कम हो जाएगा। इसलिए उसने तुलसीदास जी को बहुत दुसह दुख दिए। फिर अंत में जब लगा कि हमारे प्राण चले जाएंगे तो तुलसीदास जी ने भगवान श्री हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी आए और उन्होंने कलयुग को इतना मारा कि वह एकदम मरने के कगार के पहुंच गया। तो उसने श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया। श्री रामचंद्र जी आए तो उसने यही कहा कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, इसमें तो धर्म का बोलबाला था। अब हमारा काल है तो हमारा तो पाप का बोलबाला होगा। तो आप हमारे राज्य में
हमें क्यों मार रहे? भाई हमारा काम है, हम अपना करेंगे, हमारा काम है पाप का प्रचार करना, तो हम अपना पाप का प्रचार करेंगे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हम नहीं करने देंगे ऐसा। तो इस पर उसने कुछ वचन जो है बोले कि हमें कुछ वचन दीजिए, जहाँ हम भी तो कहीं हमारी जगह है, हम अपना वहीं रहेंगे, कुछ स्थान दीजिए हमें। तो हनुमान जी ने कहा कि सबसे पहले तो हम जो बोल रहे हैं तुम्हें वो करना पड़ेगा। बोले बताइए। तो उसने बोला कि आप जो बोलोगे हम मैं उस चीज़ को करूँगा। तो हनुमान जी ने कहा कि ये जो ग्रंथ तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ये जहाँ पे रखा होगा, जहाँ पढ़ा जाएगा, जहाँ पे इसकी पढ़ने की आवाज़ मात्र अगर वहाँ होगी, वहाँ से तुम कोसों दूर रहोगे। जहाँ श्री रामचरितमानस का पाठ होगा या जहाँ इसको पढ़ेंगे लोग, सुनेंगे, या जिनके घर में होगी, रोज़ खुलेगी, 2-4 चौपाइयाँ भी जिनके घर में बजेंगी, तो वहाँ से तुम कोसों दूर रहोगे। उसने पैर पे गिर के तुरंत हनुमान जी के बोला, बिल्कुल मैं बहुत दूर रहूँगा इससे, लेकिन हमें भी तो कहीं रहने की जगह बताइए। तो उसने अपने लिए स्वयं जो है जगह मांगी, तो भगवान ने दिया। अब वो जगह कौन सी है? मदिरा पान। जहाँ मदिरा शराब होती है वहाँ कलयुग का वास होता है। वैश्या खाना, यहाँ कलयुग का वास होता है। और अधर्म से कमाया गया हुआ धन, वहाँ कलयुग का वास होता है। ये मानव जाति को 3 चीज़ें हैं जो जहाँ कलयुग बहुत तेज़ी के साथ अपना वर्चस्व फैला रहा है। अब आज के समय में देख लिए 3 साधन ही आज इतनी तेज़ी के साथ फैल रहे हैं कि मानव जाति इसमें फंसकर और अपने जीवन को नर्क में ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। उसमें एकमात्र साधन यही श्री रामचरितमानस है, जिससे आप कलयुग के प्रभाव से बचे रह सकते हैं। इसलिए कलयुग इससे बहुत डरता है। इसलिए आप इस मंत्र को प्रतिदिन सुबह सुने या गाएं, ये आपके जीवन में आनंद भरेगा। जय श्री राम।